भाई सच बताओ तो जब इंडियन बाहर इमिग्रेशन करके जाते हैं तो उनको या तो सुपरस्टार का टैग मिल जाता है या तो उन्हें डायरेक्टली प्रॉब्लम कह के एक विलन डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या फिर यूरोप हो, इस टाइम इंडियन वहां पर हॉट टॉपिक बन रखे हैं। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और हमें टारगेट करा क्यों जा रहा है, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हर एक चीज को इन डिटेल, और साथ में हम समझेंगे हमारी सरकार इस टाइम कर क्या रही है। साथ में हम डिस्कस करेंगे एक तरफ उन इंसिडेंट्स को जो हम इंडियंस के बिहेवियर को डिफेम करते हैं और दूसरी तरफ हम उन फैक्ट्स पर बात करेंगे जो हमें डिफेंड भी करते हैं। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोशल मीडिया, इस ड्रामे में सब इन्वॉल्व हैं। तो रेडी हो जाओ दोस्तों समझने के लिए कि क्यों हम इंडियंस के अगेंस्ट इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रोटेस्ट है क्या। दुनिया भर में इंडियन इमिग्रेशन को लेके दो टाइप के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पहले है जेनोफोबिक और दूसरे है राइट बेस्ड। यानी कि अगर हम फर्स्ट टाइप का समझे जेनोफोबिक मतलब कि डर, नफरत और रेसिज्म से भरा हुआ, इसके अंदर बेसिकली वो इंडियंस के प्रॉपर्ली अगेंस्ट है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया प्रोटेस्ट। Under a forest of Australian flags. We're not a racist country, we just want a good caliber of people in here. इसके अंदर पर्टिकुलरली एक ग्रुप ने इंडियंस को टारगेट किया। दूसरा है राइट बेस्ड, यानी कि अपने अधिकार के लिए जो प्रोटेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं राइट बेस्ड प्रोटेस्ट। जैसे कि कनाडा में इंडियन स्टूडेंट अपने वीजा, जॉब और रेजिडेंसी को लेकर कर रहे हैं। तो एक साइड डर और नफरत और दूसरी साइड अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। दोनों प्रोटेस्ट दिखने में तो सिमिलर है बट अंदर से बिल्कुल अलग। द रूट कॉज ऑफ जेनोफोबिया। दोस्तों दिस इशू इज मच बिगर देन फ्यू वायरल वीडियोस। ये एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुके हैं और इसके वेरियस रीजंस हैं और हम समझेंगे इन रीजंस को। फर्स्ट रीजन, इकोनॉमिक एंजाइटी एंड पॉपुलिज्म। मतलब कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनके अंदर अपनी ही इंटरनल प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि इन्फ्लेशन, स्टैगनेंट वेज, हाउस क्राइसिस। ये एक पॉपुलर टैक्टिक्स है जो वो यूज कर रहे हैं कि बाहर वाले लोगों पर ब्लेम डाल दो सारा का सारा। और इससे अच्छा क्या नहीं होगा, टारगेट द वन हु आर रैपिडली ग्रोइंग एंड हाईली विजिबल कम्युनिटी, मतलब कि इंडियन कम्युनिटी जो कि वहां पर बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। तो इसलिए जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इसको वेपनाइज करके यूज कर रहे हैं। ये नैरेटिव पॉलिटिकली मोबिलाइज होता है। अगर आप डाटा को देखो तो इंडियंस आर कंट्रीब्यूटिंग मोर देन दे आर बेनिफिटिंग, मतलब वहां पर इंडियन ओरिजिन मेजर बूस्ट देते हैं इनकी इकोनॉमी को। सेकंड रीजन है कल्चरल शिफ्ट और फियर ऑफ द अदर। मतलब इकोनॉमी से हटकर वहां पर पॉलिटिशियंस ने एक अलग ही वॉर शुरू कर दी है। राइट विंग लीडर्स आर यूजिंग द फियर ऑफ द अदर। इसका मतलब ये है कि वहां पर पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज इसको यूज कर रहे हैं एज अ वेपन अपने लिए, और वहाँ के जो लोकल सिटीजन्स हैं उनको डर महसूस करा रहे हैं फेक न्यूज फैलाकर, मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन फैलाकर। इन सब से आखिरकार ये सेंटिमेंट्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसको फ्रेम पता है क्या कहकर किया जा रहा है, दैट इंडियन आर थ्रेट टू देयर नेशनल आइडेंटिटी एंड कल्चरल सिक्योरिटी एंड द नेम विच दे गेव इज सेक्युलराइजेशन ऑफ माइग्रेशन। थर्ड रीजन है पॉपुलिज्म का राइज। मतलब पॉलिटिकल लीडर अपने फायदे के लिए वहां पर फेक न्यूज फैला रहे हैं, मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, इमोशनल स्पीच दे रहे हैं, जिससे ये नैरेटिव सेट हो रहा है। फोर्थ मेजर रीजन इज पॉलिसी चेंज, यानी कि आप एग्जांपल लो कनाडा का, जहां पर पॉलिसीज इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी हैं स्टूडेंट्स के लिए कि वहां पर वापस या लेना या फिर स्टूडेंट वीजा ही लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। स्टूडेंट्स को इनसिक्योर फील हो रहा है और जिस वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली इकोनॉमी का डर, कल्चर का डर और पॉलिटिक्स, इन सबको मिलाकर ये सिचुएशन बनाई जा रही है। चलिए अब बात करते हैं उस पॉइंट के बारे में जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, यानी कि द क्रिटिसिज्म वेयर वी नीड टू लुक इनटू द मिरर। दोस्तों हमें मानना पड़ेगा कि कुछ इंसिडेंट हुए हैं जिसने हमारी इंडियन रेपुटेशन को डैमेज किया है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया के रिसेंट के कुछ ट्रेंड ही चेक करो, जैसे कि ये वाली वीडियो। This is me sleeping in my fucking bed and there is a wedding that has been going on all night. It's 9 a.m.
भाई इंडियंस अब्रॉड में कभी कभी इतना लाउड सेलिब्रेट कर देते हैं कि पूरे नेबर का चैन उड़ जाता है। वहाँ के लोग पर्सनल स्पेस और पीस को प्रायोरिटी देते हैं। रात को डीजे लगाकर फुल वॉल्यूम पर बजाना उनके लिए प्योर डिसरिस्पेक्ट है और ये हमें समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो फेस्टिवल हो या शादी हो, यहाँ पर ढोल नगाड़ों के बिना तो कोई शादी हो ही नहीं पाती है। पर वहाँ का कल्चर अलग है और ये हमें बात समझनी होगी। वहाँ के लोगों के लिए हमारे सेलिब्रेशन एक हेडक बन चुका है। तो सोचो कल्चर का डिफरेंस समझना कितना जरूरी है। सेकंड क्लिप देखिए आप। भाई हमें समझना होगा एज अ इंडियन, अगर हम बाहर कहीं मिसबिहेव करते हैं तो वहाँ पर चिंगारी बन जाती है और एंटी इमिग्रेशन ग्रुप वहाँ पर आग लगा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया करके एक प्रोटेस्ट हुआ था और गेस करो वहां पर उन्होंने डायरेक्टली इंडियन स्टूडेंट और इंडियन फैमिलीज को टारगेट किया। Send them back. No debate, no discussion. We want to send them back to their land. उनके फ्लैग्स में लिखा था मोर इंडियन इन 5 years देन ग्रीक एंड इटली इन 100 और बोला दिस इज नॉट अ कल्चरल चेंज, दिस इज रिप्लेसमेंट। सोचो एक सेलिब्रेशन या पार्टी का कितना बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। जब हम केयरलेस होते हैं तो उनका नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग होता जाता है और फिर उन्हें अपने आप को जस्टिफाई करने का मौका भी मिल जाता है। मॉरल अब्रॉड में चिल करो, मस्ती करो, फन करो, बट एक बाउंड्री पर दूसरों की पीस की रिस्पेक्ट करो, वरना एक पार्टी का प्राइस पूरी कम्युनिटी को चुकाना पड़ता है। अच्छा एक और टॉपिक है रोड रेज और ट्रैफिक रूल। मैं मानता हूँ ये सब कंप्लेन हर जगह सुनने को मिलती है। हर एक देश के अपने रूल होते हैं, बट हमें ये समझना होगा अगर हम उनके रूल फॉलो नहीं करते तो वो हमें जज करते हैं। जैसे कि एक इंसिडेंट सामने आया था, हैदराबाद के 2 बच्चे चैतन्य और ऋषि तेजा दोस्तों के साथ गणेश विसर्जन से वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक क्रैश ने सब कुछ बदल दिया। 2 की मौत और 5 हॉस्पिटलाइज। सोचो एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा रश और उसकी कीमत आपकी जान। ये एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक वार्निंग है। इंडिया और अब्रॉड कहीं भी हो, यहाँ पर हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। ड्राइविंग में डिसिप्लिन जरूरी है। रूल्स फॉलो करो, अपनी और दूसरों की जिंदगी सेफ रखो। लेकिन क्या इन फ्यू आइसोलेटेड इवेंट्स का मतलब है कि पूरी इंडियन कम्युनिटी ही खराब है? अब हम देखेंगे कि सच्चाई क्या है और अक्सर जो हमारे ऊपर एलिगेशंस लगते हैं वो बेसलेस क्यों होते हैं। एक फैक्ट ये है कि इंडियन डिस्पोरा इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड कंट्रीब्यूटिंग कम्युनिटी। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले लो, वहां पर इंडियन माइग्रेंट्स आर द सेंटर फॉर देयर इकोनॉमी। उनकी इकोनॉमी इंडियन माइग्रेंट और या फिर इंडियन ओरिजिन वाले पीपल ही चला रहे हैं। आप चाहे यूएसए का भी एग्जांपल ले लो, सिलिकॉन वैली के अंदर मेजर कंपनीज के सीईओ इंडियन ओरिजिन है। इसका मतलब ये है कि इंडियन ओरिजिन बहुत ज्यादा वेल ट्रेन्ड और हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है। अब सेकंड एग्जांपल आप कनाडा के स्टूडेंट्स का ही ले लो। वहां पर कनाडा के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। कुछ लोग इसको एंटी सोशल एक्टिविटी समझते हैं, बट रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। उनका प्रोटेस्ट कम्युनिटी के खिलाफ नहीं था, बल्कि कनाडा के स्ट्रिक्ट होते हुए लॉज और एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज के रिलेटेड था। मतलब कि वहां पर जो अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको वहां की गवर्नमेंट PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सटेंशन नहीं दे रही है, जिस वजह से वहां के लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा। द कैनेडियन स्टूडेंट्स आर बेसिकली फाइटिंग फॉर देयर राइट। दे आर प्रोटेस्टिंग इन अ राइट वे, इन अ पीसफुल वे। और एक फैक्ट और जान लो, हमारी कम्युनिटी यानी कि इंडियन कम्युनिटी ने हमेशा सोशल वर्क और फिलैंथ्रोपी में सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जैसे कि कोविड-19 की कंडीशन ले लो आप, उस टाइम इंडियन ओरिजिन्स ने ही कनाडा के अंदर मेजर कोविड-19 में हेल्प करी थी लोगों की। वहां पर एक ग्रुप भी फॉर्म हुआ था जिसका नाम था नौजवान सपोर्ट नेटवर्क। तो दोस्तों जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो वो बस एक छोटा सा हिस्सा है। बाहर के देश स्पेशली US, UK, कनाडा में इमिग्रेशन को लेकर इंडियंस के अगेंस्ट क्लाइमेट बहुत वायलेंट है। पॉपुलिस्ट पार्टी और लीडर्स एंटी इमिग्रेशन को वेपनाइज कर रहे हैं इलेक्टोरल सपोर्ट के लिए। इसलिए कोई भी अगर वीडियो वायरल होता है तो उसको एज अ जस्टिफिकेशन यूज करते हैं कि हमें इंडियंस को इसलिए बाहर भगा देना चाहिए। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। यस, हमें बदलने की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम वी मस्ट नॉट लेट few apples define a community of millions, in fact billions. वीडियो एंड करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है साहिल चौहान और मैं यहाँ पर उन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो टॉपिक हमें अफेक्ट करते हैं या फिर टेक्निकल चीजें जो हमारे फ्यूचर को शेप देती हैं। लेकिन एक प्रॉमिस है, मैं इन सब चीजों को बोरिंग नहीं बनने दूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसे इश्यूज पर आवाज उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।